अव्यवस्था बहुत है। दहशत हो गई लोगों को। यहाँ के दुकानदार पहले ही से बहुत सच्चे रहते हैं। हमारे आई एंड एफ खुले हुए हैं, लोगों पर नजर है। देखो पुलिस तो हर जगह नहीं हो सकती ना सर, तो हमें देखना है। सारे पुलिस वाले लगे हुए हैं। रोड तक तो सीधी है नहीं, मेटल डिटेक्टर कहाँ लगवाओगे? उन्होंने कहा था डिस्प्ले मत लगाना, भीड़ भाड़ ज्यादा मत करना। आने जाने वाले लोगों को नोटिस करना है। तो कोई गलत बात कर रहे हैं, कुछ भी संगीत हो तो हमें बताया जाए। पार्किंग की व्यवस्था तो खैर ठीक नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है। सिक्योरिटी के सवाल तो खड़े होते हैं, तो चेकिंग वगैरह के नाम पर बिल्कुल जीरो है। चेकिंग नहीं होती, चेकिंग जो तो होनी चाहिए हर गाड़ी। गाड़ी सबके लिए, आपकी हमारी सबकी बनती है। दिल्ली पुलिस अपना काम करती है, लेकिन सबको अपना अपना काम करना चाहिए। दिल्ली के लाल किले में सोमवार शाम हुए भयंकर विस्फोट के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाके में दिल्ली पुलिस ने चौकसी बरत ली है और चाक चौबंद इंतजाम कर दिए हैं। इसको लेकर आज हम उसी की पड़ताल करने दिल्ली के नेहरू प्लेस की मार्केट में आए हैं, जो कि देश के सबसे बड़े आईटी हब में से एक है। दिल्ली का नेहरू प्लेस है और यहाँ पर तमाम हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ इंतजामात किए हैं, क्या यहाँ पर जिस तरीके से दुकानदार हैं, क्या उनको ब्रीफिंग की गई है, क्या उनको बताया गया है कि अगर किसी भी तरीके से संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध सामान रखता हुआ नजर आता है तो उसकी जानकारी तत्काल प्रभाव से पुलिस को दी जाए। अब ये भैया हैं, जिस तरीके से नेहरू प्लेस में आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले इन्हीं से मुलाकात होगी। भैया कैसे हैं? बढ़िया भैया। जिस तरीके से लाल किले में भयंकर विस्फोट हुआ कल शाम को, ऐसे में क्या नेहरू प्लेस के क्या हालात हैं? क्या सुरक्षा इंतजामात की बात की जाए तो क्या पुख्ता है? सारे पुलिस वाले लगे हुए हैं अपनी अपनी उसमें। सारे पटरी वालों को बुला के समझाया है कि अपने आसपास और संदिग्ध व्यक्ति कोई भी दिखाई दे तो उसका ध्यान रखा जाए, कोई सामान रख के ना जाए। और जो भी 4-5 आदमी खड़े हैं उनको भी देखा जाए कि कोई गलत बात कर रहे हैं, कुछ भी संगीत हो तो हमें बताया जाए। अच्छा, ये भी कहा गया है कि अगर कोई कुछ अवैध गतिविधियां करता हुआ या कुछ कहता हुआ सुनाई दे उसकी भी जानकारी दी जाए। हाँ जी, कुछ भी ऐसा करता हुआ दिखाइए तो हमें बताया जाए। अच्छा, हाँ जी। तो सुबह से ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आया कुछ कि यार ये कुछ अजीब सा लग रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ऐसा। हाँ जी, ठीक है। नेहरू प्लेस के दुकानदार हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने ब्रीफिंग की है, पुलिस ने कहा है, दरअसल ये भी कह रहे हैं कि पुलिस लगातार मार्केट के अंदर गश्त कर रही है और गश्त करते के साथ साथ ये भी बता रही है कि अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई लगता है कि संदिग्ध है तो तत्काल प्रभाव से जानकारी दी जाए। देखिए, नेहरू प्लेस जो है वो देश का सबसे बड़ा आईटी हब है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पर मोबाइल एसेसरीज से लेकर कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बड़ी बड़ी दुकानें हैं और लोग देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर आते हैं। और बाजार में कुछ इस तरीके से नजारा होता है, फुटफॉल ज्यादा होता है। उसको लेकर दुकानदारों को क्या कुछ कहा गया है, क्या दुकानदारों को कुछ विशेष हिदायत दी गई है, इसी पे बात करने के लिए एक दुकानदार और हैं, इनसे बात करेंगे। अभी पुलिस वाले आए थे, कुछ ब्रीफिंग कर रहे थे, क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा था डिस्प्ले मत लगाना, भीड़ भाड़ ज्यादा मत करना और सामान को अपना सुरक्षित रखना। अच्छा, ये कहा है कि इंक्रोचमेंट ज्यादा मत करना, आने जाने वाले लोगों को नोटिस करना है। अच्छा, कौन आ रहा है, कौन न रख दे यहाँ पे। अच्छा। और क्या कहा है कि तत्काल प्रभाव से जानकारी दें? हाँ, जानकारी दें। एक सर और हैं। सर, आपकी दुकान है? कितने साल से लगा रहे हैं? हो गया मेरे को 20 20 साल से आप यहाँ लगा रहे हैं? अच्छा, जिस तरीके से फुटफॉल होता है, एक चीज मैं देख रहा हूँ, अक्सर मेरा भी नेहरू प्लेस आना जाना होता है। लाल किले पे आतंक जो हमला हुआ आतंकी, उसके बाद ना सिर्फ दिल्ली में लोगों की भीड़ फुटफॉल सड़कों पर कम नजर आ रही है, मार्केट में भी चहलकदमी कम है। ये दहशत हो गई लोगों को, ठीक है ना, तो कोई ब्लास्ट वगैरह हो, ठीक है, लेकिन हम तो सचेत रहते हैं। हमारे आई एंड एफ खुले हुए हैं, ठीक है, लोगों पे नजर है। जो फालतू लोग घूमते हैं उन पे भी नजर है। 4-5 बंदे हमें इकट्ठे बात करते दिखाई देते हैं, उनको हम अगर हमें दिखाई देते हैं तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। और ऐसा कोई बंदा कोई वस्तु रख के जाए कुछ पे भी फालतू रखा, हमारे पास दुकान पे खड़ा हुआ है और कह रहा मैं ये खरीदूंगा, ठीक है, और नहीं खरीदता है काफी देर से, उसको भी भगाते हैं, जाओ भाई। अच्छा, मतलब जो 2-4 मिनट यहाँ टाइम बिता लेता है, उसके बाद उनकी विदाई कर देते हैं। बिल्कुल, हाँ भाई, दहशत तो दहशत है।
कल को कोई कर्मकांड हो जाए, है क्या नहीं, इसलिए हमें अलर्ट रहना है और हमेशा रहते हैं। एक चीज और बताइए, जिस तरीके से आपने कहा कि जब 4 लोग या 5 लोग खड़े नजर आए तो उनको या तो पुलिस को सूचना करनी है संदिग्ध होने पर, या फिर संदिग्ध वस्तु जो होती है उसके बारे में। हाँ, तो जिस तरीके से माता जी एक मिनट रुकना, जिस तरीके से ये बताइए कि क्या पुलिस लगातार मार्केट में आ रही है, जा रही है? एवरीडे पुलिस देखती है, देखती है, देखिए उनसे ज्यादा हम भी देखते हैं, क्योंकि देखो पुलिस तो हर जगह नहीं हो सकती ना सर, हर जगह होगी बट इतनी ज्यादा ही पुलिस नहीं हो सकती ना भाई, पूरी मार्केट में जा रहे 5 पुलिस होगी, 10 पुलिस होगी, तो हमें उसको हमें देखना है, बिल्कुल जो पट्टी लगाते हैं हमें सपोर्ट करना है, हमें देखना है कि भाई कौन फालतू बंदा घूम रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना, हमें नजर रखनी है उनके ऊपर। बिल्कुल। देखिए हम भी समझो पुलिस की आई एंड है, ठीक है, इसलिए देखिए एक चीज सर ने बहुत बढ़िया बोली है, सर ने कहा है कि पुलिस हर जगह मौजूद नहीं रह सकती, लिहाजा आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और इसके साथ ही साथ जो रेडी पटरी वाले हैं उनको भी चौकसी बरतनी होगी। केवल पुलिस के कंधे पर सारी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती है। लेकिन कई बार ऐसी भी स्थिति उत्पन्न होती है क्या, जिसको कह दिया भैया यहाँ से हटो तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? भाई नहीं ऐसा, हम ऐसे क्यों कहेंगे? वो कह देगा कि आपको इससे क्या मतलब है, ये कहेगा तो हम भाई उससे पूछेंगे भाई क्या रीजन तुम्हारा, इतनी देर क्यों खड़े हो, 10 मिनट आधा घंटा क्या रीजन है बताओ, पूछेंगे ना मुझसे। अच्छा, हमें जब से शक होगा तो तब हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। ये नेहरू प्लेस के दुकानदार हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से स्थिति है, लाल किले में जो आतंकी हमला हुआ, जो भयंकर विस्फोट हुआ है, उसको लेकर अब न सिर्फ दिल्ली पुलिस पूरे दिल्ली में अलर्ट है, बल्कि दिल्ली पुलिस पूरे दिल्ली के साथ साथ अब नेहरू प्लेस मार्केट में भी दुकानदारों को और आम जनता को सचेत कर रही है और साथ ही साथ ब्रीफ भी कर रही है कि अगर किसी भी व्यक्ति पर लगता है कि सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है और संदिग्ध है तो तत्काल प्रभाव से उसकी जानकारी दी जाए। एक दुकानदार और हैं, बात करते हैं। सर, जिस तरीके से दिल्ली में आतंकी हमला हुआ उस तरीके से बाजारों में भीड़ नजर नहीं आ रही, क्या आपको ऐसा लगता है बतौर दुकानदार कि आम दिन के मुकाबले आज काम कम है? काम भी कम है, पब्लिक डरी हुई है, बाहर नहीं आ रही है पब्लिक। तो जिस तरीके का बम ब्लास्ट हुआ है उस हिसाब से डर तो थोड़ा है ही है पब्लिक को। तो अब जिस तरीके से भयंकर विस्फोट हुआ उसका असर आप पर क्या पड़ा है और क्या दिमाग में चल रहा है वर्तमान में बतौर दुकानदार, इसलिए ये सवाल किया जा रहा है। इसका तो कुछ अभी बता नहीं सकते, देखिए क्या किस कंडीशन तक असर आ सकता है। आपके दिमाग पे कि क्या यार ऐसा ना हो कि मार्केट में कोई आए बैग रख जाए, क्या कुछ इस तरीके से दिमाग में चल रहा है? नहीं, ऐसा तो खैर नेहरू प्लेस तो इस कृपा से, काल कमाई कृपा है, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक और होगा भी नहीं आगे, ऐसा नहीं होगा ये तो कंफर्म है, क्योंकि यहाँ के दुकानदार पहले ही से बहुत सचिव रहते हैं। और पुलिस भी लगातार चौकसी करती है। हाँ जी, पुलिस कंटिन्यू रहती है, 3-3 बूथ बने हुए हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस एनी टाइम ध्यान भी रखती है, सचेत भी करती रहती है कि भाई आप लोग जागरूक बने रहें। आप कितने साल से यहाँ पर दुकान लगाए? मुझे हो गया 38 साल। 38 साल। 38 साल में क्या कभी ऐसा हुआ है कि मान लीजिए चलिए मार्केट में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, इधर भी पार्किंग है इधर भी पार्किंग है, पार्किंग को लेकर कभी नजर पड़ी हो कि यार पार्किंग की व्यवस्था ठीक नहीं है, सिक्योरिटी टाइट नहीं है, क्या पार्किंग में भी लचर व्यवस्था देखने को मिलती है? पार्किंग की व्यवस्था तो खैर ठीक नहीं है, वहाँ कोई चेकिंग नहीं होती, सिक्योरिटी के सवाल खड़े होते हैं वहाँ पर। आज सिक्योरिटी के सवाल तो खड़े होते हैं, क्योंकि चेकिंग वगैरह के नाम पे बिल्कुल जीरो है, चेकिंग नहीं होती, चेकिंग जो कि होनी चाहिए हर गाड़ी की। बिल्कुल। और जिस तरीके से सबसे ज्यादा जो आतंकी गतिविधियां या इस तरीके की सस्पिशियस एक्टिविटी होती है वो पार्किंग से ही ज्यादातर पार्किंग से ही होती है, क्योंकि गाड़ियों वगैरह में ब्लास्ट ज्यादा होते हैं तो पार्किंग की मतलब लूजपन से होती है, ऐसा कुछ। बिल्कुल। देखिए भैया ने कहा, सर ने कहा है, दुकानदार हैं, कि ज्यादातर अक्सर देखने को मिलता है कि ये जो एक्टिविटियां होती है ना ये गाड़ियों में होती हैं। इसी बात से याद आया कि साल 2008 में 13 सितंबर को जो धमाका हुआ था और उसके बाद 27 सितंबर को जो धमाका हुआ था उसमें भी एक बाइक का इस्तेमाल किया गया था और उस वक्त जब एक बच्चा टिफिन बॉक्स बाइक से उठाता है तो वो उस आतंकी हमले का शिकार हो जाता है। और ऐसे में पार्किंग को लेकर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार नेहरू प्लेस में पुलिस भले ही चाक चौबंद इंतजाम कर रही हो, सुरक्षा टाइट कर रही हो, सीसीटीवी कैमरे से लैस हो मार्केट और तमाम तरीके से अगर मार्केट में आप देखेंगे तो हर खंभों पर एक कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट हो रहा है कि संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो तत्काल सूचना करें। लेकिन लोगों का कहना है कि पार्किंग में जिस तरीके से सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आती। भैया
आप यहाँ मार्केट में हैं, कस्टमर हैं या दुकानदार? कस्टमर है, गाड़ी से आए हैं, मेट्रो गाड़ी से आए हैं। पार्क की है गाड़ी? हाँ, सिक्योरिटी के बारे में बताओ। सिक्योरिटी का अब आप ये देखिए ना, उन्होंने पार्किंग लगाते हमें बोला कि गाड़ी की चाबी दे दो। अच्छा। अब जैसे अनाउंसमेंट चल रही है, कुछ चल रहा है, हाँ। अब हमने गाड़ी की चाबी दे दी, हमारी गाड़ी में कोई कुछ रख के चला गया, आपको क्या पता चलेगा? डिग्गी में रखा है, सीट पे रखा है, आप तो पार्किंग सेफ्टी समझ के चल दोगे, बिल्कुल फिर बिल्कुल। उसका क्या कॉल है? और यहाँ पे बाहर तीनों पार्किंग है, एक आगे एक पीछे एक अंदर, तीनों मांग लेते हैं चाबी कि आप चाबी दे दो, मैं गाड़ी लगाती पार्किंग की। तो जिस तरीके से हर गाड़ी में एक मेटल डिटेक्टर होता है, बॉडी स्कैनर होता है, क्या कुछ गाड़ी वाड़ी स्कैन हुई है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो आपने कहाँ देखा? यहाँ रोड तक तो सीधी है नहीं, मेटल डिटेक्टर कहाँ लगवाओगे? कुछ नहीं था। नहीं तो चाबी दे दी आपने? नहीं दी? नहीं दी, हमने मना कर दिया, हमने कहा हमें बता दे हम कहाँ लगाएंगे, हम वहीं लगा देंगे। कह रहा न्यूट्रल पे छोड़ दो, फिर भी आगे पीछे करने के लिए। तो मन में गाड़ी पार्क करने के बाद भी डर था? हाँ, डर रहता है। अब जैसे हमने 2-3 बार उनको गाड़ी दे दी थी, अब वो उन्होंने हैंडल भी खींच दी, सीट बेल्ट भी हिला दी, सीट भी पीछे कर दी, स्टीयरिंग भी नीचे कर दिया। 2 मिनट के लिए गाड़ी दिया, उसने गाड़ी की ऐसी तैसी फेर के दे दी। यानी कि ना सिर्फ एक सिक्योरिटी का मसला है, बल्कि अपनी गाड़ी डैमेजेस। सेफ्टी, हाँ। अब मान लो उन्होंने मारते वक्त लगा दी होती, आगे पीछे कहीं लगा दी होती, उसका क्या है? वो भी तो नहीं है ना कहीं। तो दिल्ली पुलिस को इसके लिए कुछ करना चाहिए, और एमसीडी को भी। नहीं, एमसीडी को अपने पार्किंग के नियम थोड़े स्ट्रिक्ट करने चाहिए। अब उन्होंने एमसीडी की हरी टी शर्ट बना के किसी को भी दे दी, हरी टी शर्ट पहन के आप किसी को लगा दो चाबी लगा के, यही 40 रुपए की पर्ची काट के एमसीडी का आपको बन जाएगा। लचीलेपन की वजह से भी आप कह सकते हैं, और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि अव्यवस्था बहुत है, ये फर्क। मार्केट में कस्टमर है, और कस्टमर कहते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने गाड़ी पार्क करी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं इनके मन में 2 सवाल खड़े होते हैं। पहली चीज, पार्किंग में जो व्यवस्था नजर आनी चाहिए उसको लेकर एमसीडी बेलगाम है, और उसकी आड़ में पार्किंग जो कर रहे हैं, वो पार्किंग जो है वो माफियागिरी कर रहे हैं। सिक्योरिटी के नाम पर बिल्कुल ठेंगा दिखाया जा रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली वालों की सुरक्षा के साथ और मार्केट के लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपकी दुकान है? कितने साल से लगा? ऐसे 15 साल हो गए करीब। जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, तो क्या आज मार्केट में भीड़ कम है? आज तो भीड़ कम है वैसे। तो काम पर असर नजर आ रहा है? काम तो हल्का ही है। तो जिस तरीके से लोगों की भीड़ एक साथ झुंड आके खड़ा होता है, तब क्या करते हो? उस स्थिति में क्या होता है? क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं। और क्या करना चाहिए बताओ? ऐसे में कस्टमर बिदक भी जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। दुकानदार हैं और कस्टमर हैं, दोनों लोगों से बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से भीड़ होती है, तो ऐसे में थोड़ा सा चौकसी खुद को बरतनी पड़ती है। भैया, आपकी दुकान है? नहीं, आपकी नहीं है, कस्टमर है। अच्छा सर, आपकी दुकान है? हाँ। कितने साल से? कई साल हो गए? 10 साल, 5 साल, 2 साल? 15-16 साल हो गए आपको? 15-16 साल। जो लाल किले पे आतंकी हमला हुआ, उसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है? क्या डर एक मन में पनप रहा है? डर वाली ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी वो चौकसी रखनी चाहिए अपनी तरफ से सबको, और हम रखते हैं। पटरी वाले सारा अपना सब उस तरफ से ध्यान रखते हैं सारा। अक्सर एक सवाल खड़ा होता है कि दिल्ली पुलिस टाइट नहीं थी, सुरक्षा व्यवस्था टाइट नहीं थी, क्या सारी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की बनती है? ये तो सारे नागरिकों की बनती है, जिम्मेदारी सबकी नहीं, आपकी हमारी सबकी बनती है। दिल्ली पुलिस तो अपना काम करती है, लेकिन सबको अपना अपना काम करना चाहिए बस। देखिए, 2 चीज है, मैं आपको फिर से एक बार और समझाता हूँ, मार्केट में भी अंदर चलते हैं धीरे धीरे। पहली चीज ये है कि ये बात तो यकीनन माननी होगी कि हर जगह पुलिस मौजूद नहीं रह सकती, लेकिन अब मैं आपको एक तस्वीरें दिखाऊं, तो ये तस्वीरें देखिए, खंबे पर आप पोल पर तस्वीर जो देख रहे हैं, ये नेहरू प्लेस मार्केट में स्पीकर्स हर पोल पर लगाए गए हैं, और ऐसे में इन पोल से ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि किसी भी तरीके का कोई सस्पिशियस एक्टिविटी करते हुए कोई सस्पिशियस स्पीकर को दिखाया जाए, थोड़ा आगे बढ़ जाए, बढ़कर देखिए, ये आप स्पीकर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, और इस तरीके से लोगों को आग्रह किया जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके से कुछ नजर आता है तो उसको देखिए। देखिए, अनाउंसमेंट में ये भी कहा जा रहा है कि ना सिर्फ सस्पिशियस एक्टिविटी, ये अगर आप किसी को होटल में कमरा दे रहे हैं या फिर आप किसी को किराएदार के तौर पर रख रहे हैं, तो उसका वेरिफिकेशन पूरी तरीके से करा लिया जाए, ताकि जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां हुई उन पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सके। भैया, भैया से बात करते हैं। भैया, आपकी दुकान है? यस सर। कितने साल से? सर 2006 से।
जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ लाल किले पर, उसके बाद मार्केट में कुछ बदलाव नजर आ रहा है? बदलाव बहुत जरूरी है क्या क्या? सर। वही है कि भीड़ भाड़ बहुत कम हो चुकी है, हर किसी की थोड़ी डर की वैसे बनी हुई है। भीड़ कम हुई है? बहुत कम हुई है। पुलिस वालों ने जो कर रखा था बहुत सही करा, दुकानों को छोटी करा दी, अपने अपने लेवल में करा दी, बहुत अच्छी बात है। दुकानों को भी छोटी कराए? हाँ वही है कि अपने अपने जो भी आए इधर उधर थोड़ा ध्यान देख के चले, सब चीज देख के चले। छोटा कैसे, मैं समझा नहीं मतलब। यानी थोड़ा लेवल में लगा लो, अपने जो लिमिट है इतने में लगा के चलो, बेस्ट अच्छा। लगा के चलो, मतलब जो पहले किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ ठीक है, तो वही। मतलब जो पहले इंक्रोचमेंट था उसको कहा है कि कम कर लो। बहुत बहुत अपने टाइम से बढ़ाओ, टाइम से लगाओ, बहुत चीजें सुरक्षा के इंतजाम की बात की जाए, बहुत टाइट है। टाइट है। क्या जिस तरीके से लाल किले पे आतंकवादी हमला हुआ, क्या पुलिस ही जिम्मेदार होती है, आम जनता भी जिम्मेदार होती है? जनता भी जिम्मेदार होती है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको, और क्या होना चाहिए, क्यों जिम्मेदार होती है? जिम्मेदारी इसलिए होना चाहिए सबको अपने सुरक्षा के लिए, अपने सामान के लिए, बम उम के लिए, किसी चीज के लिए भी अपना खुद सुरक्षा करना चाहिए। जिम्मेदारी होना चाहिए। हाँ जी। हाँ, तो अच्छा ये बताओ, आप अलर्ट हैं कि नहीं? अगर आपके दुकान पर कोई बैग वैग रख जाता है तो कुछ रोकते हो? हाँ सर, रोकते हैं, पूछते हैं, देखते भी हैं, बुलाते भी हैं। अच्छा, हाँ जी। जैसे ही बैग छूटता है बुला लेते हैं? हाँ बुला लेते हैं। अच्छा, और सुबह से कुछ नजर आया सस्पिशियस? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। आपने आँख कान खोला हुआ है? सब चीज खुला हुआ है सर। ठीक। चलिए, दुकानदार हैं और दुकानदार लगातार कह रहे हैं कि वो बहुत अलर्ट मोड पर हैं, और अलर्ट मोड पर इस तरीके से हैं कि अगर कोई कुछ भी छोड़ता है तो वो तुरंत कस्टमर को रोक लेते हैं और कहते हैं कि अपना सामान उठा लीजिए। इसी कड़ी में मैंने फिलहाल अभी भैया से ही बात कर रहा था, और बात करते करते फोन छोड़ दिया मैंने। अब इससे ये मैं देखना चाह रहा था कि भैया अलर्ट मोड पर है कि नहीं। यार फोन छूट गया, तुमने ध्यान नहीं दिया। सर मैंने आपको उधर कहाँ बुलाया यार, इतना ढीले रहोगे? नहीं बुलाया आपको मैंने, तो मतलब आवाज दे रही थी। तुम तो देखो इतना लंबा लंबा तुम बोले जनता जिम्मेदार है। देखो मैंने जेब से जानबूझ के फोन निकाला, फोन भी रखा। नहीं छोड़ा, ऐसे कैमरे पे कर दोगे बताओ? नहीं बुलाया था मैंने आपको, उधर चले गए इसलिए छूटना नहीं हुआ। नहीं पुलिस वाले भी ब्रीफ करके गए लेकिन कोई असर नहीं है। नहीं बुला दीजिए, बुलाया मैंने आपको। बुलाया था? हाँ जी। लेकिन ऐसा कैसे बुलाया कि हमने सुना भी नहीं? ऐसा आप तो यहाँ है ना, इसलिए नहीं सुना होगा आपने, क्यों हमने भी सोचा कि कुछ बात कर रहे हैं इसलिए नहीं सुना। चलिए, एक मैं आपको देखिए अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई सी भी मार्केट हो, दिल्ली की तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाके के दुकानदार और जनता खुद सचेत रहें, सतर्क रहें। भैया से जाते जाते एक बात और पूछ लेते हैं, अगर मेरी तरह कोई आए तो इस तरीके से छोड़े तो तुरंत रोक लेना। तुरंत रोक लेते हैं, चाहे वो कितना भी सीरियस काम कर रहा हो। हाँ जी, तुरंत रोक लेते, तुरंत रोक नहीं लेते, रोक लेना, रोक के बुला लेते उसको। हाँ, कि ये सब दुकान बंद करो, पहले अपना सामान उठाओ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, करोगे आगे से? ठीक है, ठीक है। दिल्ली की नेहरू प्लेस की मार्केट है और तमाम तरीके की जिस तरीके से गतिविधियां लोगों से जब पूछी गई कि मार्केट में कुछ लचीलापन है, गतिविधियां हैं, तो लोगों ने कहा कि मार्केट के अंदर इस तरीके से कोई भी तस्वीर या कोई भी लचीलापन नहीं नजर आता है। हालांकि पार्किंग को लेकर लोगों ने सवाल जरूर खड़े किए हैं। कहा है कि नेहरू प्लेस की मार्केट में तमाम अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से लेकर पार्किंग माफिया तक गुंडागर्दी खुलेआम चल रही है और एमसीडी कहीं ना कहीं इस बात के लिए खुले तौर पर जिम्मेदार है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सफल।